आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 15 तारीख को विनायक चतुर्थी है, गणपति का पूजन ध्यान अभिषेक करने का दिन। 16 तारीख वसंत पंचमी। वसंत पंचमी वसंत ऋतु का आगमन, इसको आवकार करने की बात है। इसके साथ साथ सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती का ध्यान अर्चन पूजन होता है। ये वसंत पंचमी है और ये दिन बहुत ही महान बोला जाता है। 19 तारीख रथ सप्तमी। रथ सप्तमी यानी सूर्य जयंती। सूर्य के रथ की बात की है, जो रोज सुबह में उठ के निकलता है, रोज शाम को सूर्यास्त के समय चला जाता है। ये रथ अलग अलग प्रकार के अश्वों से सुशोभित, और ये रथ की ओर से कामना की गई कि सूर्य की ओर से आने वाली शक्ति हमारे तक पहुंचे और ये शक्ति हमारे जीवन में हृष्ट पुष्ट और स्वस्थता बख्शे। उस दिन 19 तारीख को ही तारीख के हिसाब से शिवाजी जयंती है। शिवाजी को कौन नहीं जानता? छत्रपति शिवाजी, जीजाबाई के पुत्र, और इन्होंने मुगल और अंग्रेज दोनों के साथ लड़ते लड़ते बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, ये चलता रहा, मगर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिंदुत्व की रक्षा की। ये शिवाजी की जयंती है। 20 तारीख को दुर्गा अष्टमी। हर माह में दुर्गा को भजने का एक दिन होता है, वो ये दिन दुर्गा अष्टमी। उसे दिन मां खोड़ियार का जन्म दिवस। इससे चारण कन्या थी 7, इसके अंदर से एक पुत्री खोड़ियार बनी, ऐसी शब्द लोकवाय का है। और इसी दिन यानी 20 तारीख को ही वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, समझ लो ये बात को। विश्व का सामाजिक न्याय के प्रक्रिया पे ये दिन, विश्व के अंदर सब देशों में कई न कई कारणों के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी है। कई देशों में अब तो स्पीड में हो गई, मगर इसको हकीकत में स्पीड बढ़ाने के लिए और लोगों को सही न्याय मिले, इसके लिए ये 2009 से मनाया जाता है। 21 तारीख को महानंदा नोम, मगर उसी दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2007 से बनाया जाता है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में मूलतः 70 भाषा और कुल अलग अलग प्रकार से गिनो तो 82 प्रकार की भाषा चलती है, बोली जाती है। जैसे कोई जगह मलयालम चलता है तो मलयालम का एक अलग प्रकार भी अंदर चलता है जो देहात में चलता है। इसी तरह हिंदी में भी आप देखो तो हिंदी में राजस्थानी चलती है, बागड़ चलती है। राजस्थानी के साथ में बागड़ कुछ अलग भाषा है। इसी तरह आप गुजराती में देखो तो गुजरात में, मध्य गुजरात में, सौराष्ट्र में यानी काठियावाड़ में, और दक्षिण में ये भाषा अलग है। महाराष्ट्र की बात करो तो देशस्थ भाषा अलग है, विदर्भ की भाषा अलग है, और महाराष्ट्रियन ओरिजिनलिटी जो लैंग्वेज है वो भाषा अलग है। ये अलग अलग मिला के ये, मगर हमारी मातृभाषा का मूलभूतता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कंट्री की दौड़ में यानी मॉडर्न बनने की अपेक्षा में हमारे बच्चे को अलग अलग भाषाएं ज्ञान देने, अपनी मूल मातृभाषा का ज्ञान देने की बजाय ज्यादातर इंग्लिश में ज्ञान देते हैं। और इसका हालत क्या होता है कि
जो मौलिकता होती है अपने विचार रजू करने की, वो अपनी भाषा में होती है, वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना वोकेबलरी सेटअप नहीं होता है। तो ये बात को जानते हुए, आपको शायद पता नहीं होगा मगर टीनेजर्स में जो सुसाइड की घटनाएं बनती है, इसके अंदर ये कारण बहुत बहुत ही अहम है कि अपनी मौलिकता, जो हमको क्या रजू करना है, क्या बोलना है, वो समझ लो कि कोई हिंदी भाषी घर में पैदा हुआ है, घर में उसको पानी की जगह पे वाटर सिखाया जाता है, और सेब की जगह पे एप्पल सिखाया जाता है। इसी तरह बात ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, हमारी मूलतः अपनी जो प्रक्रिया है वो मौलिकता नहीं रहती है, तो बच्चा हमेशा एक प्रकार की विटंबना अनुभव करते हैं दिमाग में, और ये विटंबना के कारण ये बच्चे जब आउटस्पोकन नहीं बन सकते अच्छी तरह से, ना हिंदी में रहते हैं, ना अपनी मातृभाषा में रहते हैं, और ना इंग्लिश में रहते हैं, ये बीच में फंस जाता है। इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ये चैनल आपको विविध प्रकार की माहिती देता है, इसको सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर ज्योतिर्नाथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक पे हमारा अकाउंट है PAPU3 1083 ज्योतिर्नाथ मेडिकल एंड केडोनी चैरिटेबल ट्रस्ट। फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो करिए। ट्विटर पे भी हम डॉक्टर ज्योतिर्नाथ के नाम से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आपको डॉक्टर ज्योतिर्नाथ मिलेगा। आपको विनती है कि इसको बढ़ाइए ताकि हमारी सच्चाई लोगों तक पहुंचे, हमारे हिंदू धर्म की प्रणालियां लोगों तक पहुंचे। आज तो शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।